हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमने आपके साथ कुछ बातें की थी प्रीमिक्स के सेशन में, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम प्रीमिक्स को आगे लेके जा सकते हैं आपके 2022 के अटेम्प्ट के लिए। तो 4 अप्रोच आपको वहां पर बताई गई थी, जिसमें से ज़्यादातर लोगों ने जो डी अप्रोच थी, जिसमें सब्जेक्ट थीम बेस्ड हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने अपना ओपिनियन वहां पर रखा था। तो वही चीज़ हम फॉलो करेंगे अब कि आज ट्यूसडे का दिन है, आपको पता है हिस्ट्री का ही आपके 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो हिस्ट्री में पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, प्री हिस्टोरिक इंडिया से रिलेटेड हम यहां पर 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपको कुछ पेयर्स यहां पर दिए गए हैं। किस चीज के पेयर्स हैं? साइट और पीरियड के। तो यहां पर 3 पेयर्स दिए गए हैं, 3 साइट्स और 3 उनके सामने आपके सामने पीरियड्स रखे गए हैं। आपको बताना इनमें से कौन कौन से पेयर्स इनकरेक्ट हैं। पहले पेयर में बात हो रही है भीमबेटका, उसके साथ आपका मैच किया गया है मेसोलिथिक पीरियड के साथ। सेकंड में महागढ़ के बारे में कहा जा रहा है न्यूलिथिक, फिर हलूर के बारे में कहा जा रहा है चालकोलिथिक। तो ये आपको यहाँ पर 3 पेयर्स दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसकी सबसे जो पहली नींव कौन सी रहती है? एनसीईआरटीज। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही बनाया गया है, ठीक है जी। तो यहां पर जो आपका भीमबेटका है, ये आपका मेसोलिथिक नहीं, पेलियोलिथिक पीरियड को ये बिलोंग करता है। हालांकि काफी ऐसे सोर्सेज भी हैं जहां पर इसे मेसोलिथिक पीरियड में बताया गया है, बट सिंस हम एनसीईआरटी यहां पर फॉलो करेंगे और यूपीएससी भी आपकी एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, तो यहां पर आपका जो पहला पेयर है वो इनकरेक्ट है। मागध के बारे में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, आपका न्यूलिथिक पीरियड को बिलोंग करता है। और जो आपका हलूर है ये बेसिकली चालकोलिथिक नहीं है, ठीक है जी, ये भी आपका न्यूलिथिक पीरियड को ही बिलोंग करता है। इनकरेक्ट आपसे यहां पर पूछे थे, फर्स्ट और थर्ड आपके इनकरेक्ट है, तो उसी के आधार पर आपकी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ माने कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो बेसिकली इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, हम थोड़ा कह सकते हैं कि इतना फैक्ट्स रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलें तो वहां पर आपको ये इस तरीके का मैप दिखेगा, जहां पर इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताया होगा, जहां पर आपको इंडेक्स भी यहां पर मेंशन किया होगा कि कौन सी साइट कौन से पीरियड को बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट जितने भी साइट्स हैं एटलीस्ट इनके बारे में तो आपको पता होना जरूरी है ही, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके अलावा जो बेसिक से अगर हम बातें करें 3 पीरियड्स के बारे में, जो 4 पीरियड्स हैं बेसिकली, पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। कब से शुरू होता है? आपका 2 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू होता है, टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, और एक कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। वहीं बात करें मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, तो ये कब का पीरियड, कहाँ से इसको मानते हैं कि शुरुआत हुई? जब एनवायरमेंटल चेंजेस होने शुरू हुए, कि अराउंड 12,000 ईयर अगो से लेकर आपके 10,000 साल पहले तक, ठीक है जी। फिर आता है आपका न्यूलिथिक पीरियड, जिसको हम मानते हैं 10,000 साल पुराने से लेकर आपका 4,500 साल पहले तक, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी वाइड रेंज इस तरीके की डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई हैं, ठीक है जी। फिर आता है आपका चालकोलिथिक पीरियड, जो कि ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है बिटवीन द न्यूलिथिक एंड द ब्रॉन्ज एज। तो बेसिक से फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फैक्ट बेस्ड दोबारा से, कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जहां पर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक ट्रेसेस पाए गए हैं। कोई एक ऐसी साइट है जिनमें तीनों आपके ट्रेसेस पाए गए हैं। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, भीमबेटका, बेलान वैली, करनूल केव्स या फिर चित्रकूट फॉल्स। तो ये 4 ऑप्शन हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने जरूर कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है बेलन वैली, ठीक है जी, बेलान वैली। तो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर साइट है, यहाँ पर तीनों की तीनों आपके जो फेजेस हैं, इंपॉर्टेंट फेजेस है, पेलियोलिथिक, न्यूलिथिक और मेसोलिथिक। तो यहाँ पर तीनों की तीनों के ट्रेसेस यहाँ पर पाए गए हैं। कहाँ पर है ये आपके? ये उत्तर प्रदेश का जो आपका प्रयागराज है, उसी के पास यहाँ पर आपका ये रीजन पड़ता है मिलान वैली, जहाँ पर आपकी काफ़ी सारी इस तरीके की साइट्स हैं जो कि अभी तक वहाँ पर एक्सकवेशन चल रही है, और वहाँ पर आपके कंसिडरेबली तीनों पीरियड से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें तो वहाँ पर पाई गई हैं। जैसे कि जो आपकी टॉप मोस्ट डिपॉजिट थी, वहाँ पर मेसोलिथिक टूल्स पाए गए, जिसमें से जो लोअर लेवल्स थे वो आपके नॉन ज्योमेट्रिक असेंबलेज को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं आपके जो अपर लेवल्स थे वो बिलोंग करते थे ज्योमेट्रिक टाइप्स को। तो इस तरीके की जितनी भी एक्सकवेशन यहाँ पर इस एरिया में हुई है, उसके आधार पर बताया गया है कि जो पर्टिकुलर साइट है यहाँ पर तीनों के तीनों आपके ये जो फेजेस हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये यहाँ पर पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूपीएससी की बात ना करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
तो यहां पर आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन कौन से आपके न्यूलिथिक एज के फीचर्स हैं। तो दिए गए हैं 5 फीचर्स, उसी के आधार पर 4 कोड्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में, सेकंड में पॉइंटेड टूल्स के बारे में कह रहे हैं, थर्ड में मेकिंग पॉटरी टू स्टोर ग्रेन्स, फोर्थ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में कह रहे हैं, और फिफ्थ में कह रहे हैं फूड प्रोड्यूसर्स। तो ये रही आपकी 5 ऑप्शन। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, आपने पढ़ा होगा जरूर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं बेसिक सी बातें। तो देखिए, पहली जो बात की गई है इन्वेंशन ऑफ व्हील, बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर बताया गया है, बेसिकली आपके न्यूलिथिक एज का काफी करेक्टरिस्टिक फीचर है। वहीं जो बात की गई है पॉइंटेड टूल्स के बारे में, तो बेसिकली जो आपके पॉइंटेड टूल्स थे वो मेसोलिथिक एज के दौरान भी यूज किए जा रहे थे। न्यूलिथिक में खास बात क्या थी कि पॉइंटेड के साथ साथ ये पॉलिश टूल्स यहाँ पर यूज कर रहे थे। और जो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुई तो वहीं आपकी पॉटरी भी आई, जिसके चलते जो आपके ग्रेन्स हैं वो आपके पॉटरी में स्टोर किए जाने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आपकी पहले से शुरू हो गई थी, ठीक है जी। और जो आपके फूड प्रोड्यूसर्स थे, तो वो भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि न्यूलिथिक एज को यहाँ पर माना जाता है कि ये सबसे पहली एज है जहाँ पर फार्मिंग शुरू हुई थी, कि इस दौरान फूड खुद से प्रोड्यूस किया जाना शुरू कर दिया जा चुका था, ठीक है जी। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो वही हमने बातें यहाँ भी की, वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन की गई हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं। फूड प्रोड्यूसर्स, काफ़ी क्रॉप्स उस दौरान उगाई जानी शुरू कर दी गई, पॉटरी आपकी शुरू कर दी गई, ठीक है जी, जिसके चलते आपके जो फूड ग्रेन्स हैं फिर उस पॉटरी में स्टोर करने शुरू कर दिए गए। हंटिंग एंड फिशिंग इकॉनमी होगी कि जितनी भी इस तरीके की सेटलमेंट्स थी इस पर्टिकुलर एज में, वो आपकी अलॉन्ग द वाटर सोर्स वहाँ पर देखी गई, ठीक है जी। तो इसी के चलते वहाँ पर आपकी फिशिंग इकॉनमी भी रही। फिर वहीं बात करें आपकी इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपकी जो पॉलिश्ड और ग्राइंडेड टूल्स थे कि और अच्छे तरीके से हंट किया जा सके और अच्छे तरीके से अपनी प्रोटेक्शन की जा सके, तो इसीलिए उस दौरान आपके पॉलिश टूल्स भी शुरू किए जा चुके थे, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है जी। ये रही आपकी 4 ऑप्शंस कि पहली बात तो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट साइट्स इस फेज की आपकी स्प्रेड है इन राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड मध्य प्रदेश। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके चालकोलिथिक कल्चर्स हैं प्राइमरीली एसोसिएटेड थे विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी, ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं एडवांसमेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ विलेज सेटलमेंट स्टार्टेड इन दिस एज। और फोर्थ में कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये है आपकी 3 स्टेटमेंट्स बेसिकली। बताइए अगर इनमें से कोई इनकरेक्ट है, नहीं तो आपकी डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर जो बात हो रही है थर्ड स्टेटमेंट में, तो जैसे कि हमने न्यूलिथिक के बारे में भी बात की कि आपका चालकोलिथिक है न्यूलिथिक के बाद आता है, बहुत इजीली आप यहां पर बता सकते थे कि जो ये एडवांसमेंट की बात की गई, सेटल्ड लाइफ की बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये न्यूलिथिक एज से ही शुरू हो गई थी। इसीलिए जो आपके वाटर सोर्सेज हैं उनके अराउंड वो सेटल होने वहां पर शुरू हो गए थे कि उन्हें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वहां पर प्रोवाइड हो रहा था, कि एक तरीके से फिशिंग इकॉनमी भी वहां पर कंटिन्यू की जा रही थी, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये इस दौरान शुरू नहीं हुई थी, आपके पिछली एज में शुरू हो चुकी थी। तो बेसिक सी बातें कर लें कि जो आपका एंड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड था उस दौरान आपके मेटल्स का यूज काफी किया जाना शुरू हो चुका था, जिसके चलते जो कॉपर आपका सबसे पहला इस तरीके का मेटल था, ठीक है जी। तो वहीं से ही आपकी चालकोलिथिक एज शुरू हो जाती है। और जो इसमें आपके चालकोलिथिक कल्चर्स हैं, तो प्राइमरीली जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी उस दौरान देखी गई और उसी के चलते काफी एक्सकेवेशंस भी हुई बाद में, जिसमें ये प्रूव भी किया गया कि उस दौरान काफी टाइप्स ऑफ पॉटरी आपकी बनाई जा रही थी और यूज की जा रही थी। उनमें से आपकी किस तरीके की थी, ब्लैक एंड रेड वेव कल्चर। कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर था इस पर्टिकुलर पॉटरी का, कि ब्लैक कलर आपका अंदर से रहेगा एंड नियर द रिम ऑन द आउटसाइड जो आपका रेड कलर रहेगा वो आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पर रहेगा। तो इस तरीके काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पॉटरी कल्चर्स उस दौरान फॉलो किए जा रहे थे। फिर जो आपका ग्रेटर पार्ट था इस रीजन में इन विच दीज चालकोलिथिक कल्चर्स फ्लरिश्ड, वो था आपका जोन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इस तरीके की आपकी वहां पर मेजर क्रॉप्स उस दौरान उगाई जा रही थी, ठीक है जी। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी पीरियड से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आपको पूछ लिया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में आप इन सभी फेजेस के, इन सभी एजेस के नोट्स बना लीजिए कि और क्या क्या इनमें खास बात थी उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है उसको कहते हैं हम एपिग्राफी, ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके स्टोन एज पीपल थे तो उस दौरान एक्सचेंज किस तरीके से होता था, बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। और थर्ड में कह रहे हैं जो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन है वो बिलोंग करता है टू द लेट 4th सेंचुरी और वो है आपका ब्रह्मी और अरामिक स्क्रिप्ट्स में,
ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो बिल्कुल आपकी फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पर टेस्ट की जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, आप इजीली बता सकते हैं कि ये तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। उसी के आधार पर आपकी बी ऑप्शन यहाँ पर रूल आउट होगी। सेकंड में जो बात की गई है कि स्टोन एज पीपल कंडक्टेड एक्सचेंज बाय बार्टर सिस्टम, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, आपने काफी बार ये चीज पढ़ी भी होगी। थर्ड स्टेटमेंट में थोड़े आपके फैक्ट्स यहाँ पर टेस्ट किए गए हैं कि आपकी ब्राह्मी और अरमिक स्क्रिप्ट्स नहीं, ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट्स आपकी उस दौरान यूज की गई थी, और जो आपकी सबसे ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन जो उस दौरान पाई गई थी वो आपकी इन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स में थी। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं और उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो यही चीजें आपको यहाँ पर भी बताई गई है कि इस तरीके की जितने भी इंस्क्रिप्शन जो कि हमारे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है हिस्ट्री पढ़ने का, जो कि इंस्क्रिप्शंस हैं, तो वो कैसे देखी गई, सील्स पे पाएगी, स्टोन पिलर्स पे पाएगी, रॉक्स पे पाएगी, अभी तक उन्हें पढ़ाई जा रहा है। ठीक है, कॉपर प्लेट्स होगी, वुडन टैबलेट्स होगी, और अलग अलग एजेस में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न सभी में आपकी इंस्क्रिप्शंस यूज की गई हैं। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस के बारे में ही बात करें, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट उस दौरान यूज की गई, और जो सबसे ओल्डेस्ट डिसाइफर इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की गई है, तो ये जो एपिग्राफ्स थे ये किसके द्वारा डिसाइफर किए गए थे? 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वहां पर एम्प्लॉय किए गए थे। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपके बहुत बेसिक नेचर की होती हैं, बट आपको पता होनी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, और आगे चलते हुए हम इसी तरीके से आपके थीम बाय थीम हर एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, जिसमें कि आपका करंट अफेयर तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा। जैसे कि कल आपका पॉलिटी का दिन है, तो कल आपकी पॉलिटी की थीम रहेगी, जहां पर आपके करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे उस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड, और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन वहां पर हो सके। तो आपका जो भी स्कोर रहा है आज के प्रीमिक्स में, वैसे तो अच्छा ही रहा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए थे, जरूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। हम इंश्योर करेंगे कि 2022 के प्रीलिम्स तक आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाएं, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते हुए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।